हम लोग गारंटीड प्रॉफिट का जो प्रॉफिट पोर्शंस था इनसफिशिएंट वाला, उसमें जितना भी सिचुएशंस हो सकता है कि गारंटी दे रहा है फर्म या तो फिर गारंटी दे रहा है कोई एक पार्टनर, तो ये सब सिचुएशंस को अच्छी तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अब उसी पार्ट में छोटा मोटा कुछ पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट्स को थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है एनी पार्टनर, जैसे हम मान लेते हैं रोशन, कैन बी गिवन गारंटी टू द फर्म। ऐसा भी हो सकता है, पता है, एनी पार्टनर कैन बी गिवन गारंटी टू द फर्म। फर्म को एक पार्टनर गारंटी दे रहा है कि अगर आप मुझे एज ए पार्टनर आपके फर्म में रखेंगे तो नेट प्रॉफिट मिनिमम जैसे भी हो मैं इतना तो बना के दूंगा ही, उठा के दूंगा ही, ठीक है। तो एनी पार्टनर कैन बी गिवन गारंटी टू द पार्टनर थ्रू द नेट प्रॉफिट, के नेट प्रॉफिट इतना होगा ही, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल के हिसाब से मैं मान लेता हूं कि मान लो रोशन जो नया फॉर्म में वो जा रहा है, उस फॉर्म को वो गारंटी प्रोवाइड किया कि अगर तुम मुझे लोगे ना तो इस फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट होगा तो मिनिमम 1 लाख होगा ही होगा, अगर तुम मुझे लोगे तो। अगर मान लो, क्योंकि रोशन बोल रहा है मेरा जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से ऐसा काम करके दूंगा जो 1 लाख प्रॉफिट आ ही जाएगा, नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटेंगे। अगर मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट नहीं आया, तो जितना कम होगा वो मैं दे दूंगा, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है? रोशन दे रहा है ना, फॉर्म को दे रहा है। तो अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन आया कि जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिटरमाइन हो रहा है वो लेस देन 1 लाख है, मान लेते हैं कोई एक साल में, assume in the year of 2018 and 19 actual net profit is rupees 90,000. लो 90,000 actual प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट गिवन बाय रोशन। तो ये जो डेफिशिएंसी है प्रॉफिट में, जो डेफिशिएंसी है इन प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट में डेफिशिएंसी है दैट इज रुपीज कितना? 10,000। कैसे मिला? गारंटीड प्रॉफिट गिवन बाय रोशन, गारंटी गिवन बाय रोशन, एंड द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन दैट पर्टिकुलर पीरियड 90,000। तो अगर हम लोग ये माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कितना डेफिशिएंसी है प्रॉफिट में वो मिल जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है दैट इज डेफिशिएंसी प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट लिख देते ब्रैकेट में डेफिशिएंसी, दिस प्रॉफिट विल बी बोर्न, या तो फिर बोल सकते compensated by the guarantor partner, that is रोशन, ठीक है। तो वो जो 10,000 का मतलब दिस प्रॉफिट दैट इज डेफिशिएंसी प्रॉफिट विल बी बोर्न और कंपेंसेटेड बाय द गारंटर पार्टनर। अब रोशन क्या करेगा? फर्म को जितना काम हो रहा है वो दे देगा। अब फर्म रोशन देगा मतलब क्या? रोशन का जो कैपिटल अकाउंट है, रोशन का जो कैपिटल अकाउंट है फर्म के पास, फर्म क्या करेगा? उस कैपिटल अकाउंट से 10,000 उठा लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो उसके लिए जर्नल क्या होगा? सुनना अच्छी तरीके से, जर्नल क्या होगा
तो फर्म 10,000 उठा रहा है प्रॉफिट, तो फर्म को 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, जो जाके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है सब पार्टनर के बीच में। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट क्रेडिट होगा टू पीएल एप्रो। ये क्या होगा? क्रेडिट होगा ना 10,000 से, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट गेन क्रेडिट। और किसके अकाउंट से पैसा ले लेगा? रोशन कैपिटल अकाउंट से। रोशन कैपिटल अकाउंट अगर पैसा उठा लेगा फर्म तो उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करना है? उस हिसाब से डेबिट करना है। तो इसलिए क्या आ जाएगा? रोशंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक है। अगर कोई, फिर से एक बार, अगर कोई पार्टनर फर्म को प्रॉफिट के ऊपर गारंटी प्रोवाइड करे और बाद में जाके डिफिशियंसी मिले तो उस पार्टनर, या तो फिर एक से ज्यादा अगर पार्टनर होगा तो कुछ रेशियो होगा, उस पार्टनर को पहले क्या करना होगा? ये वाला एंट्री करके नेट प्रॉफिट को कंपेंसेट करना है। ठीक है। उसके बाद जैसे टू सैलरी, टू कमीशन, लास्ट में जाकर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे भी होता है एज इट इज आगे जैसे ही होगा, मगर पहले ये वाला हो जाएगा। तो इसका एक अगर ट्रीटमेंट अगर दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा ही होगा। बाय ये है पीएल एप्रो अकाउंट, इस जगह पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 90,000। ठीक है। उसके बाद आएगा रोशंस कैपिटल अकाउंट 10,000, वो कंपेंसेट किया। उसके बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट को ठीक कर लेते जिसको अल्टीमेटली एप्रोप्रिएशंस करना है या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, इसलिए पहले मैंने प्रॉफिट को ठीक कर लिया कि 1 लाख हो गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद जो सैलरी, कमीशन, रिजर्व जो होता है, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद ये सब कुछ आएगा और जैसे हम लोग क्लोज करते हैं वो क्लोज कर देंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? चलो ठीक है। अच्छा, तो वो वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ना एक पॉइंट है, एक सम्स में तुम्हें मिलेगा, और ये तो फिर तुम जानते भी हो कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ क्लियरली मेंशंस रहेगा कि ये करना है तो उसी हिसाब से होगा। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर ऐसा कुछ रहा कि इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन current account of the partners, ये अगर पार्टनरशिप डीड में रहेगा तो उस हिसाब से करंट अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा या तो फिर करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर पे करना है। मैं ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि जो जब मैंने वो डिस्कस किया था ना कि कैपिटल 2 तरीके से मेंटेन हो सकता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से और एक है करंट फिर फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड से। तो अगर फिक्स्ड से हुआ तो उस जगह पे एक कैपिटल अकाउंट और एक था करंट अकाउंट। तो उस समय पे हम लोग ये सीखे थे कि कभी भी करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कभी होता नहीं है। ठीक है। अगर कभी भी हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हर समय वो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर ही हम लोगों को चार्ज करके निकालना है। ठीक है। तो उस जगह पे वो सीखे थे, इसलिए बाद में जाकर अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि करंट अकाउंट के ऊपर बोल रहा है कि इंटरेस्ट देने के लिए, तब तुम लोग वो सोच के इसको इग्नोर कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी जगह पे पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली मेंशन है कि तुम्हें करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन है, तो तुम्हें क्या करना है? करंट अकाउंट के ऊपर भी कैलकुलेट करके इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है। अच्छा।